S T R E S S स्ट्रेस। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस। हाय, मैं हूं आकांक्षा फ्रॉम वी शेयर एंड वेलकम टू आवर चैनल। बहुत से लोग ये सोचते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, और क्योंकि मैं तो एक रेडियो जॉकी भी हूं, हमेशा मैं खुश रहती होंगी या मेरी लाइफ में तो कभी कोई परेशानी होती ही नहीं होगी या स्ट्रेस तो मुझे कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं तो आप एक फुल एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट सोचना होता है, स्क्रिप्टिंग करनी होती है, शूट करना होता है, एडिट करना होता है, पब्लिश करना होता है और फिर उसको मार्केट भी करना होता है। क्या ये पूरा काम किसी एंटरप्रेन्योर से कम है? नहीं। इसीलिए मैंने सोचा आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है स्ट्रेस। एज अ कंटेंट क्रिएटर स्ट्रेस आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी हमें पता भी नहीं लगता है कि कब स्ट्रेस हमारी बॉडी में घर करने लगता है और धीरे धीरे हमारी क्रिएटिविटी और हमारी प्रोडक्टिविटी को हार्म करने लगता है। आज के वीडियो में सबसे पहले कैसे समझें कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस है, वी आर स्ट्रेस्ड आउट। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो स्टेप्स मैं अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करती हूं वही आज आपसे शेयर करने वाली हूं। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप मेरा वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बारे में बहुत कम अगर आप जानते हैं तो मैं एक रेडियो जॉकी हूं, एक टीवी चैनल में काम कर चुकी हूं एज अ टीवी होस्ट, एक यूट्यूबर हूं, एक फुल टाइम फ्रीलांसर ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूं, साथ ही मेरी एक 9 साल की बेटी भी है। इसके अलावा यूट्यूबिंग के अलावा मुझे डांस का बहुत शौक है। मैं एक्सरसाइज भी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ। एक फुल टाइम फ्रीलांसर होने के नाते मेरे पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कम पैसे मिलते हैं। कई बार बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। इन सारी चीजों को मैं कैसे बैलेंस करती हूँ, आज के वीडियो में आपसे यही शेयर करती हूँ। सबसे पहले, स्ट्रेस हमारी बॉडी में हो रहा है ये कैसे समझें। मेरी जिंदगी में बहुत सारे इमोशनल, फिजिकल स्ट्रेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉन थ्रू विद अ डिवोर्स इन माई लाइफ। सेकेंडली, आई हैव गॉन थ्रू विद अ जॉब लॉस इन माई लाइफ। थर्डली, मैंने अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू की, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने बहुत टाइम में ऐसे ऐसे टाइम में स्ट्रेस देखा है और उससे डील किया है, तो शायद मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकती हूँ। स्ट्रेस हमारी बॉडी में हो रहा है, इसका साइन नंबर 1, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, आपकी आंखें बहुत भारी फील हो रही होती हैं, आपको नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन आपका उठने का मन नहीं कर रहा होता है। ये स्ट्रेस का साइन नंबर 1 है। नंबर 2, जब आप बहुत गहरी सांस लेते हैं तो आपकी दिल की धड़कनें हमेशा तेज हो जाती हैं। ये अचानक से बैठे बैठे आपकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है। ये स्ट्रेस का साइन नंबर 2 है। और स्ट्रेस किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। कई बार किसी कारण से हो सकता है, कई बार बिना कारण के भी हो सकता है। आपको समझने की जरूरत है। तीसरी चीज, पेट खराब होना, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा सिंबल है। इसके अलावा जैसे हाँ कहते हैं ना कि दिल की सुन मन की सुन, वैसे ही स्ट्रेस के लिए तन की सुन, यानी कि खुद की सुनिए, आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है। जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा होता है, हमारी बॉडी कोई ना कोई एक साइन हमें जरूर देती है। इसीलिए जैसे आप अपनी पसंद का गाना सुनते हैं ना, ऐसे ही रोज अपनी बॉडी की भी जरूर से सुनिए। अब आपको बताती हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट के मेरे अपने फंडे। नंबर 1, लिसन टू योर बॉडी, तन की सुन, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। हर रोज आप ध्यान से अपनी बॉडी को देखिए, अपनी रूटीन को चेक कीजिए, आपकी बॉडी किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। और एक बात बताऊं आपको, आपकी केयर करने के लिए कोई और नहीं आएगा, अपनी बॉडी की केयर हमें खुद ही करनी हो। चूज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन।
आई नो एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें लगता है कि हमारा नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो से और बेहतर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, एक परफेक्ट सेटिंग होनी चाहिए, परफेक्ट लाइटिंग होनी चाहिए। लेकिन परफेक्शन की बजाय अगर आप प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम ये सोचें कि हमारे एक ही वीडियो में सब कुछ परफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हर वीडियो में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती रहे, ऐसा जरूर हो सकता है। तो प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। नंबर थर्ड, वर्क स्केड्यूल बहुत जरूरी है। स्पेशली जितने भी यंगस्टर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं अगर अपने 25 ईयर ओल्ड को कोई एडवाइस देना चाहूंगी तो वो यही एडवाइस होगी, क्रिएट अ वर्क स्केड्यूल। और वर्क स्केड्यूल ऐसा नहीं कि आपने पूरे महीने का टाइम टेबल बना दिया है कि मैं सुबह 7 बजे ये करने वाला हूँ, 10 बजे ये करने वाला हूँ, 2 बजे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। हम स्कूल में नहीं हैं जो हमारा टाइम टेबल हो। स्केड्यूल कैसे? जैसे मैं मेरा सिर्फ एक हफ्ते का स्केड्यूल बनाती हूँ, उसमें मैं मेरे मोटे मोटे गोल्स लिख लेती हूँ कि इस वीक में मुझे ये 4 क्लाइंट के वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, एक मेरा पर्सनल वीडियो रिकॉर्ड करना है, मेरा एक ब्लॉग लिखना है, या जो भी मेरे बहुत जरूरी जरूरी काम है उनको मैं जॉट डाउन करके रखती हूँ। और बस अपना दूसरे दिन का मोटा मोटा स्केड्यूल बना लेती हूँ कि ये 3 टास्क मुझे करने हैं, ये काम मुझे करना है, ये घर के एरंड्स मुझे रन करने हैं। बस सिर्फ एक हफ्ते के गोल्स पे ध्यान दीजिए एंड ट्रस्ट मी, ऐसे एक हफ्ता करते करते महीना और पूरा साल जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में मैंने तो बहुत प्रोग्रेस की है। नेक्स्ट इज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई ट्रस्ट मी, ये एक चीज जो है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स कभी नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि वही सारा काम सबसे परफेक्टली कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शुरुआत में मेरे सारे वीडियोस खुद एडिट करती थी, लेकिन अब मैं मेरे वीडियोस एडिट करने के लिए वीडियो एडिटर्स को देती हूँ। पहले मैं रिसर्च वर्क खुद ही करती थी, अब मैं स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्च वर्क, इसके लिए आगे ये काम किसी को डेलीगेट करती हूँ। साथ ही मैं घर के काम में मेरी बेटी की भी बहुत हेल्प लेती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना और साथ ही दूसरों पे ट्रस्ट करना कि वो काम अच्छे से करेंगे, ये आपके दिमाग से और आपके दिल से बहुत सारा स्ट्रेस निकाल देता है। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैं भी आपको कहूंगी तो आपको लगेगा अरे तो सभी कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज करके देखिए, फिर आपको इसका डिफरेंस पता लगेगा। बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ 20 मिनट, 20 मिनट्स योगा कीजिए, कोई सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, कोई म्यूजिक रूटीन कीजिए, जुम्बा कीजिए, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज आप चूज करिए जो आपको लगता है कि आपके बॉडी टाइप और आपके दिमाग को बहुत रिलैक्स करती है। डू इट। देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू डू जुम्बा, देन आई डिड जिमिंग, नाउअडेज आई डू योगा। ये हमारी बॉडी धीरे धीरे हमको बताने लगती है कि कौन सी एक्सरसाइज हमें इस वक्त काम आ रही है। नेक्स्ट इज हेल्दी मील्स। अगर आप में से कोई भी वेट लूज करना चाहता है या अपना वेट कंट्रोल करना चाहता है ना, तो मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट इसकी रेसिपी देती हूँ, और वो रेसिपी है कि अपने मील्स खुद कुक कीजिए। ट्रस्ट मी, वीकेंड पे चीट मील करिए, वीकेंड पे मैं भी खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन पूरे वीकडेज में मैं अपने सारा मील, स्पेशली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खुद कुक करती हूँ। इसके 2 फायदे होते हैं। पहले तो आप फ्रेशली कुक्ड मील खाते हैं, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम खुद पकाते हैं ना, तो उस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, और इससे हमारी बॉडी हमेशा उसको रेलिश करती है, हम उस खाने को एंजॉय करते हैं, और जिस खाने को हम एंजॉय करते हैं ना, वो खाना एनर्जी बनता है, फैट नहीं बनता है। नेक्स्ट इज, इसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे हम सब ने रियलाइज किया कि हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। रेगुलरली, स्पेशली दिस इज टू यंगस्टर्स, आई वुड से अपने पेरेंट्स को रेगुलरली वीडियो कॉल कीजिए, कॉल करके उनसे बात कीजिए, चाहे 3 सेंटेंस बात कीजिए, आप कैसे हो और क्या चल रहा है, खाने में क्या खाया, सब ठीक है, बस। लेकिन ऐसा जरूर कीजिए। एंड लास्ट इज टेक सम टाइम ऑफ। मुझे पता है एज अ फ्रीलांसर एक टाइम था जब मैंने 6 महीने लगातार काम किया। मैं सुबह 5 बजे उठ के रात को 11 बजे तक काम करती थी, वीकेंड्स पे काम करती थी। लेकिन अब एज अ फ्रीलांसर मैं हफ्ते के 5 दिन काम करती हूँ, और उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 4 से 6 घंटा ही मैं अपना प्रोफेशनल वर्क करूँ, एंड रेस्ट आई टेक टाइम ऑफ।
कोशिश कीजिए कि आपका स्केड्यूल आप ऐसा बनाइए कि कम से कम 2 दिन सिर्फ टाइम ऑफ लीजिए, टेक रेस्ट। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए दिमाग को, दिल को, बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि स्ट्रेस को खुद से दूर रखने के लिए टिप नंबर 9 इज माई लकी नंबर। और ये जो टिप है ये मुझे अपनी जिंदगी में बहुत देर से समझ में आई, लेकिन थैंकफुली मुझे समझ में आई। NO लर्न टू से नो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास जो कि अपना काम जब देते हैं तो उसमें या तो रेट्स बहुत कम होती हैं या काम बहुत डिफिकल्ट होता है और उसके कंपैरिजन में रेट्स बहुत कम होती हैं, एंड आई लर्न टू से नो टू देम। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिस रूल ने मेरी लाइफ भी चेंज की है, विच इज 80-20 रूल। यानी कि 20% एफर्ट्स देने से 80% रिजल्ट मिलते हैं। हमें हमारी लाइफ में उन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उन 20% चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट दे रही हैं। इसीलिए चाहे कंटेंट में भी आप हमेशा ऐसा कंटेंट एनालाइज कीजिए जिसमें 20% इन्वेस्ट करने से आपको 80% रिजल्ट मिल रहा है। बस ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं लाइफ में। एक्सरसाइज, जैसे अगर मैं स्विमिंग करती हूँ तो 20% स्विमिंग में मुझे 80% रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपकी वार्डरोब में देखिएगा कि आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम पहनते हैं और वो आपको सबसे गुड लुक्स देते हैं। तो ये जो 80-20% रूल होता है ना, लाइफ में बहुत काम आता है। लर्न टू से नो बाकी 80% ऑफ द टाइम, एंड 20% लर्न टू से यस जहां पे आपको 80% रिजल्ट मिल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 इज स्टे पॉजिटिव। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, जबकि आपको एक बात बताऊं, मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल बनी टीथ जैसी है। मेरा जॉ भी आगे की तरफ है, लेकिन मेरी मुस्कुराहट शायद लोगों को इसलिए पसंद आती है बिकॉज एक बहुत लंबा टाइम था देन आई यूज्ड टू रिमेन वेरी सैड ड्यू टू माई बैड मैरिज, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि खुश रहने का क्या मतलब होता है। तो इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम सब चीजों में यही सोचेंगे हाँ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। नो 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 नो, हमें हर चीज का ब्राइट साइड देखना है। जैसे कि हमें ये समझना है कि अगर किसी कंटेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमें उसका ब्राइटर साइड देखना है कि दिस मीन्स मुझे ये समझ में आएगा कि कौन सा कंटेंट मेरे लिए काम कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का मतलब होता है कि आप हर चीज का ब्राइटर साइड देख सकें और समझ सकें। आज का वीडियो न सिर्फ YouTube के बारे में है या फिर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर के बारे में है, बल्कि आई थिंक फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस आई हैव शेयर्ड ऑल दोज थिंग्स जिन्होंने मुझे एज अ पर्सन ग्रो करने में मदद की है। आई थिंक ये जो मेरे जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, कोई बहुत अनोखे कुछ टिप्स नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा टिप आखिरी जो मैं आपको दे रही हूँ, प्रैक्टिस इट। धीरे धीरे ये सारे टिप्स प्रैक्टिस कीजिए अपनी लाइफ में एंड डेफिनेटली स्ट्रेस को आप छूमंतर कर देंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।